जय स्वामीनारायण। वास्तुशास्त्र का मैं जय स्वामीनारायण करता हूँ कि पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे आप मुझे वास्तु में सुन रहे हैं। वास्तुशास्त्र यूट्यूब पे जब आप सुनते हैं तो एक तरह से ये हमें जो अपना काउंसलिंग वाला जो वर्क होता है वो इसमें पूरा होता है। काउंसलिंग वाला वर्क इसमें हमें ऐसे पूरा होता है कि वास्तुशास्त्र जब हम यूट्यूब पे सुनते हैं तो हमें जो दोष होता है उसके बारे में हमें इसका बिना कुछ करे हमें इसका पता चलता है और हम जज करने की जो कैपेसिटी है हम उसमें आ जाते हैं। जब हम किसी हाउस को सुनते हैं या जब हम किसी फैक्ट्री के बारे में सुनते हैं कि कोई फैक्ट्री कहाँ से चली और कहाँ जो है वो फैक्ट्री या कोई हाउस या कोई हाउस बिल्डिंग कोई आर्किटेक्ट फेल हुआ तो हमें इस बात का नॉलेज हो जाता है। चाहे बड़ा स्ट्रक्चर हम कोई पुराना अगर हम उसको स्टडी करें तो उसमें हमें ये ध्यान हो जाता है कि ये जो फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। फ़ायदा या नुकसान हम जैसे बड़े किसी पुराने अगर हम उसमें देखें तो उसमें अगर हम ताजमहल को लें तो ताजमहल जो स्ट्रक्चर बना उसका अगर हम वास्तुशास्त्र देखें तो हम उसमें फ़ायदा भी देख सकते हैं और नुकसान भी देख सकते हैं। ताजमहल में जो एक बड़ी चीज़ है, 7 वंडर्स में आता है, 7 अजूबों में आता है। तो कुछ लोग तो इसके बारे में क्या बताते हैं, कुछ लोग क्या बताते हैं, मगर कई लोग आज भी जो है उसके मॉन्यूमेंट्स वगैरह है वो घर में रखते हैं, ताजमहल की फ़ोटोज़ लगाते हैं। पर एज़ पर वास्तुशास्त्र इस मॉन्यूमेंट को कुछ लोग मना करते हैं, भाई ताजमहल को आपको रखना नहीं चाहिए। कई लोग तो संगमरमर जो मार्बल होता है उसमें भी काफ़ी कमी निकाल देते हैं। तो अपना अपना है। तो एक तरह से यूट्यूब पे जब आप वास्तु कंसल्टेंट को सुनते हैं या वास्तु के बारे में कोई चीज़ सुनते हैं तो आपको ये जज करना आ जाता है कि भाई क्या गलत होता है, क्या सही होता है। जैसे कोई भी चीज़ जब जाती है तो अपन किसी से जब चर्चा करते हैं या कोई भी चीज़ जैसे ज्योतिष शास्त्र है, अब ज्योतिष में जब हम किसी को पूछते हैं तो हम किसी ना किसी नियर बाय एस्ट्रोलॉजर को हम पूछते हैं। तो वह एस्ट्रोलॉजर भी शुरू में हमें एक तरह से काउंसलर का काम करता है। वो उस चीज़ को सुनता है कि किसी व्यक्ति ने कहाँ गलती करी या पुरानी जो गलती हुई आई वो आगे कैसी जाएगी और कहाँ कैसे क्या नक्षत्र चल रहे हैं, क्या स्टार्स हैं, क्या प्लैनेट्स हैं, क्या सूट करेगा। एक एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो आपको जो है अपने पास से जो ऑरा है या पावर है बढ़ाने के लिए आपको स्टोन्स देता है या छोटे मोटे कोई उपाय होते हैं उनको आपको बताता है। जस्ट लाइक एक डॉक्टर होता है वो भी सबसे पहले एक तरह से काउंसलर का ही काम करता है। तो काउंसलिंग करके वो आपको जो है सही गलत के बारे में बताता है। और अगर आपका कोई तापमान अगर शरीर का तेज है, कम है या सर्दी है, जुकाम है तो वो आपको दवा देके जो उसमें वो कर देता है। तो माई मीन टू से डॉक्टर एस्ट्रोलॉजर ये एक तरह से काउंसलिंग वाली जो है वो चीज़ होगी। अब होता क्या है कि कई बार फिज़िकल किसी से बात करना या सामने अपनी समस्या रखना एक व्यक्ति के लिए, एक जातक के लिए मुश्किल हो जाता है। तब वो अपनी जो समस्या है उसका समाधान काउंसलिंग से निकालता है। और यूट्यूब पे जब ये वास्तुशास्त्र का या कोई कंसल्टेंसी का वीडियो चलता है तो एक तरह से काउंसलिंग वाला जो है इसमें वर्क हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे व्यक्ति पर्सनल होती है, शेयर नहीं कर पाता है। तो जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग का जो जहाँ तक मेरा अनुभव है वो पर्सनल अनुभव ये है कि कोई चीज़ जो होती है वो आपस में किसी चीज़ से जो है उसका जो एक उसमें से एक सारांश जो है वो आता है। और इसमें एक चीज़ ये होती है कि जब किसी व्यक्ति की किसी से नहीं बने, मान लीजिए
जब किसी व्यक्ति की किसी से नहीं बने और किसी जातक का जो डिसीज़न है वो सबसे ज़्यादा अलग हो। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई बहुत बड़ा लैंडस्केप जो है वो डिज़ाइन किया। अब लैंडस्केप में उसने जो है जो उसके जो गेट हैं या उसने जो उसके जो अंदर के जो रोड मैप्स हैं या वाटर टनल है या जो टैंक है वो उसने वहाँ गलत पुट किए। मान लीजिए उसको समझाना मुश्किल है, तो ये मान के चलिए कि उसके भी कोई बड़ा वास्तु दोष है। और होता ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी की नहीं माने, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ की ना माने, तो मेरी बात को समझने की जो है वो ये है कि किसी के वास्तु दोष है वो दूसरों को वास्तु दोष बांट रहा है। अब अपन अपना रास्ता निकालें। अपन अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो अपन उसमें अपना फ़ायदा देखें। तो उसमें यही है कि जब कोई व्यक्ति किसी का नहीं मानता है तो फिर वो उसका नुकसान फिर अपने को लगता नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसका या तो भाग्य में लिखा है फिर भोगना पड़ता है। तो इसमें यह है कि कई चीज़ जब किसी चीज़ को नहीं समझ में आए तो फिर उस परमात्मा पे छोड़ देनी चाहिए। और व्यक्ति को जो है कोई चीज़ है कि जैसे अब वो आती है तो फिर वो उसको जो है आगे जो उसको भी फिर उसी चीज़ पे लेके फिर उसको आगे है अपना करना चाहिए। और इसमें जो लाइफ है उसके बेसिक प्रिंसिपल हैं। लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल में जो ह्यूमन बीइंग है उसके फिर नेचर बन जाते हैं। अपन किसी बड़े के जो डिसीज़न है उसको चेंज नहीं कर सकते। जो रोड्स हैं जो साइट्स हैं उसी में आदमी को फॉलो करना होता है। अब ये होता है कि अपने को उसमें से कैसे निकलना है, अपने को उसमें से कैसे निकलना है। जो बड़ा लैंडस्केप है या कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें जो है सबसे पहले खुद को एक तैयार करना होता है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है उसको समझना होता है। फिर जाके हमें जो है कोई डिसीज़न जो है उसमें लेना चाहिए, वो हमारे लिए फिर वो फ्रूटफुल होता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जैसे किसी के जब वास्तु दोष या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तभी वो व्यक्ति इन चीज़ों को सर्च करता है, ढूंढता है, उसका उपाय देखता है। तो इसका जो सही तरीका है वो जो मेरा अनुभव है भाई, क्या होता है कि व्यक्ति को जो उसका स्लीप टाइम है वो पूरा करके जो मॉर्निंग आवर्स है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जब वो उठता है तो उसको जो योगा का प्रिंसिपल है उसका एक नोज जो ऑन होता है, यानी उसकी जो है नींद पूरी हुई है, उस वक्त उस व्यक्ति को वो डिसीज़न लेना चाहिए। और लाइफ में प्रॉपर्टी या किसी चीज़ को चेंज करना या बदलाव करना या कोई बड़ा डिसीज़न लेना वो इतना आसान नहीं होता है। तो कम से कम वो अपने आप को पहले पूरा कैपेबल रखे और नियर बाय नेचर हो, मतलब प्रकृति के पास हो। जब वो किसी ऐसी समस्या का समाधान ढूंढ रहा हो, नेचर के पास होने का इन माय ब्रीफ ये नहीं है कि पंडित जी ने किसी वीडियो में बातों में घुमा घुमा के किसी चीज़ को ज़बरदस्ती जिसे कहते हैं लीपा, वो नहीं होता है। मेरा मतलब जो शब्द है वो ये है कि नेचर के पास होने का मतलब ये है कि जब आप किसी पेड़ के पास खड़े हैं या आप किसी सराउंडिंग ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ ग्रीनरी है, जहाँ पे बीम वगैरह नहीं है। बीम मीन्स जैसे कोई वॉल नहीं है, कोई आयरन नहीं है, कोई सीमेंट नहीं है, कंक्रीट नहीं है, आप नेचर के पास है, तो आपकी जो बॉडी है वो बहुत हल्की रहेगी, लाइट रहेगी। आप अगर ऐसा लगता है कि वास्तु में कहीं अटक गए हैं तो आप वहाँ खड़े होंगे तो आपको जो अच्छा महसूस होगा। ये मेरा अनुभव है जो मैंने काफ़ी लोगों से सुनकर इसको जो है देखा है। और इसमें होता भी है कि आज जो लोग वॉक लवर्स होते हैं, जो सुबह वॉक करते हैं, शाम को इवनिंग को वॉक करते हैं, आप उनमें जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये कई जो डिसीज़न होते हैं ये दूसरे को भी दे देते हैं। ये कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको फिर एस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर वगैरह इनकी आधी काउंसलिंग तो ये लोग ही कर देते हैं। और जैसे जो जिस चीज़ को जिस फील्ड को मानता है वो उसी की बात करता है। आप अगर अक्षरधाम जाएंगे तो वो आपको जय स्वामीनारायण कहते हुए मिलेंगे, और व्हाटएवर जो दूसरे होंगे वो आपको वैसे। तो वो वहाँ की ऑरा काम करती है और आप जो है उस चीज़ से निकल जाते हैं। और रही बात यूट्यूब पे, जब आप चीज़ सर्च करते हैं तो आपकी इंटरनली काउंसलिंग होती है, आपको एक जज करने का मौका मिलता है। जैसे कोई अपराधी है, वो अपराध करने से पहले सारी चीज़ सर्च करता है, और अगर वो अपराध करने से पहले अगर यूट्यूब पे कोई कोर्ट का या किसी वकील की या कोई ऐसी
थोड़ी चीज़ देखे तो उसको ये महसूस होगा कि भाई क्या सही है और क्या गलत। इसमें जो चीज़ डिसीज़न की आती है, वो डिसीज़न की चीज़ ये आती है कि लाइफ में फैक्ट्री का मिलना या संपत्ति या धन का मिलना, जो ज़मीन से जुड़ी हुई है, वो एकाएक अचानक नहीं होती। कोई चिड़िया अगर घोंसला भी बनाती है तो पूरा नियम कायदा कानून पूरा मौसम देख के वो बनाती है। तो वैसे ही ये है कि ये जो चीज़ें बनती हैं, अब इनका कोई चीज़ होता है तो वो निर्णय वगैरह बहुत ढंग से तसल्ली से लिया जाता है। इसमें अगर कोई ऐसा अपने को आता है कि कोई चीज़ जैसे डिसमैनेज हो रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, मान लीजिए सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतोष नहीं है, या मान लीजिए कोई चीज़ की ऐसी चीज़ आती है कि बहुत जनरल छोटी सी बात है, तो 1 2 3 नहीं, मैं तो कहता हूँ आप काउंसलिंग के 10 वीडियो अगर आप सुने तो आपको ये ज्ञान होगा कि ये जो समस्या है, ये समस्या मेरी नहीं, ये समस्या सबकी है। आप इंटरनल अगर किसी भी आर्किटेक्ट को पुराने को उठा के देखेंगे तो कमियां उनमें भी निकलेगी। स्वर्ण संपन्न 100% कोई भी स्ट्रक्चर बनता नहीं है। आज जैसे बड़े देश हैं, बड़े देशों में जैसे न्यूयॉर्क वगैरह हैं, या कोई अपने साउथ अरब इमिरात्स हुआ या सऊदी अरेबिया हो, या जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ के जो इतने बड़े बड़े जो टावर खड़े होते हैं, उनमें भी आर्किटेक्चर जो डिफ़ॉल्ट है वो आ जाता है। तो छोटे में तो एक साधारण सी बात है, लाइक किसी का इलेक्ट्रिक पैनल मान लीजिए गलत लगा हुआ है, उसे मालूम चले तो इट मीन्स उसे ये नहीं होना चाहिए क्या हुआ, उसका डिसीज़न भी निकाला जाता है। और किसी एक्सपर्ट से, कुछ जानकार हो, उससे अच्छी तरीके से जो है मतलब उसको काउंसिल करके और उसको जो है ठीक करना चाहिए। जैसे अगर किसी की गाड़ी चल रही हो, किसी की गाड़ी चल रही हो और कोई डब्बा अगर पटरी से नीचे उतर जाए, किसी की अगर गाड़ी चल रही हो और कोई डब्बा अगर पटरी से उतर जाए तो ये मजाक तो है नहीं। ये एक ऐसा उदाहरण है जो ज़िंदगी में सटीक बैठता है कि गाड़ी चल रही है और कोई डब्बा मान लीजिए पटरी से उतर गया। डब्बे खूब चले, ट्रेनें आती हैं जाती है, अब वो डब्बा क्यों उतरा, कैसे उतरा, वो तो ठीक है जैसे है, अब वो गाड़ी पटरी पे कैसे है। वास्तुशास्त्र में भी यही होता है, वो डब्बा पटरी पे ऐसे आएगा कि एक बड़ी जो जेसीबी है वो आएगी, उस डब्बे को उठाएगी और फिर जो है उसको क्लिक करेगी, तभी वो गाड़ी है पटरी पे आएगी। बड़ी जेसीबी जो होगी वो उस डब्बे को लिफ्ट करेगी और उसे कनेक्ट करेगी। जब उसे जोड़ेगी तो उसमें ये मान के चलिए कि जितना उस डब्बे का और उस बुगी का वज़न होगा, उससे हैवी जो वज़न है उस क्रेन का होगा और उस मशीन का होगा। वो उसे उठाएगी, उठा के फिर कनेक्ट करेगी, फिर उनका जो टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशन होगा, फिर सिग्नल होगा, फिर राइट होगा और गाड़ी जो है पटरी पर फिर दौड़ने लगेगी। इसका जो समाधान है वो यही है। जय स्वामीनारायण।